नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी बता रहा हूँ जो अपने घर को चलाने के लिए, पहले बता दूं, शादीशुदा था। परिवार पूरा भरा पूरा था। माँ थी, पिताजी थे, बहनें थी, बीवी थी, बच्चे थे। घर को चलाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन किसी भी हाल में उस संघर्ष का उसे फायदा नहीं मिल रहा था। सिर्फ खाना ही खा रहे थे वो लोग। जी हाँ, सिर्फ खाना ही खा रहे थे, जो कहीं ना कहीं कृपा भगवान की थी। और वो युवक हर जगह नौकरी की तलाश इसलिए भी करता था, जहाँ वो वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, कि शायद मुझे थोड़ी अच्छी नौकरी मिल जाए, ज्यादा पैसे मिल जाए, सबों का कर्जा चुका दूं, घर का भी अच्छे से हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। और जो वो काम कर रहा था उसमें सिर्फ घर चल रहा था, यानी कि खाना चल रहा था, लेकिन उस पर कर्जा होता जा रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। घर का किराया देना, बिजली का बिल देना, बच्चों की स्कूल फीस देना, और डेली रोजमर्रा का भी जो चीजें होती हैं वो भी। दिन पे दिन कर्जा बढ़ता जा रहा था। कर्जदार उसके घर पर आ रहे थे। जो लोग अच्छे से बोलते थे वो गालियां दे रहे थे। अब ये इंसान के मन में आया कि रोज जगह जगह मैं इंटरव्यू देने तो जाता हूँ, इंटरव्यू देता रहता हूँ, नौकरी मिल नहीं रही, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ उससे सिर्फ खाना चल रहा है, कर्जा नहीं उतर रहा, नहीं घर का कोई अन्य काम हो पा रहा है। बच्चों की फीस देने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। एक जगह उसे एक लोन का पता लगा, लोन लिया, कुछ लोगों का कर्जा चुकाया, कुछ लोगों का नहीं चुका पाया। अब लोन तो ले लिया, अब लोन वाले भी घर पर आ रहे थे, कुछ कर्जेदार जो बचे हुए थे वो भी आ रहे थे। अब आखिर करे तो करे क्या। एक दिन इसके मन में आया कि मैं फांसी लगा लेता हूँ, क्योंकि कर्जा तो मैंने लिया है, मेरे परिवार ने तो नहीं लिया। जो कर्जा लेता है उसी से तो मांगते हैं, मेरे परिवार से तो नहीं मांगेंगे। मैं मर ही जाता हूँ सच्चा। जब मैं घर चला ही नहीं पा रहा हूँ तो मैं करूँ क्या। ऐसे जीवन का जीवित रहना ही ठीक ही नहीं है, मैं मर जाऊं। लेकिन एक दिन जब घर पर तो थे सब लोग और सब एक जगह इकट्ठा थे, बातचीत कर रहे थे, ये अपने कमरे में गया। इसने सोचा कि मैं मर जाता हूँ, कम से कम मेरा परिवार तो सुरक्षित रहेगा। रोज जो लोग मुझे आके गाली दे रहे हैं, लोन मांग रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मेरे परिवार को पता नहीं लगेगा। चाहे जैसे भी हो, मुझे नहीं पता, या तो मेरी वाइफ कमा लेगी या मेरी सिस्टर घर को चला ही लेगी। हालांकि इसको लगा भी कि मेरी वाइफ क्यों कमाएगी, मेरी सिस्टर कैसे घर चलाएगी, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी कह रहा नहीं, मैं मर जाता हूँ, कहाँ से दूंगा। इतना संघर्ष करने के बाद नौकरी मिल ही नहीं रही, करूंगा तो क्या करूंगा, ठीक है। लेकिन अचानक जब ये सोच विचार कर रहा था, इसका फोन आता है। फोन इसके दोस्त का होता है। दोस्त इससे हालचाल पूछता है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, बड़ा खुश होगा, ये है वो है, शादी हो गई, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए। पर ये बोलता है जो मैंने आपको बताया, सारी अपनी दुख बता देता है। और वो बताता है कि मैं समय सुसाइड करने जा रहा था, तेरा फोन आ गया। अगर तेरा फोन 2-4 मिनट के लिए लेट हो जाता तो अब तक मैं फांसी पर चढ़ जाता। लेकिन उस दोस्त ने एक चीज बताई, फांसी पर चढ़ने के बाद तेरा क्या होता। क्या तेरी बीवी सारे परिवार को संभाल लेती। चल एक बार को मान लेते हैं कि वो संभाल ही लेती, पर है तो वो एक महिला। उसे दुनिया भर के ताने मिलते, महिला बाहर जा रही है, न जाने क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कैसे अपने बच्चों को पाल रही है, पोस रही है। तो भाई एक काम कर, तेरे से मैं कल मिलता हूँ, मुझे नहीं पता तू इतना परेशान था, मैं आता हूँ कल 11 बजे तक, मैं तेरे पास आ जाऊँगा, ठीक है। वो बंदा होल्ड करता है। जो सुसाइड करने का उसने प्लान किया था वो प्लान नहीं करता। अब क्या होता है कि वो इंसान अगले दिन 11 बजे इंतजार करता है, उसका दोस्त आता है, सारी प्रॉब्लम्स उसे बताता है। वो कहता है एक काम करना, तू तो मरने तो जा ही रहा था, मेरे कहने पे भगवान की पूजा करना। वो कहता भाई नहीं करूंगा, सब लोग करते हैं भगवान की पूजा, मेरे घर परिवार सब, क्या हो रहा, उनको तो परेशानियां ही मिल रही है ना, मुझे भी। उसके दोस्त ने उसे कहा कि तू हनुमान जी पे विश्वास तो कर और मेरे कहने पर ऐसा कर, और चल एक मंदिर तेरे यही है जो बहुत फेमस है, तुझे नहीं पता, चल उस मंदिर पे चल। वैसे तो हनुमान जी का हर मंदिर ही हर किसी की मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन चल तुझे तो पता नहीं था, तू तो गया नहीं, चल मैं तुझे ले चलता हूँ। वो गया और उसने कहा एक काम कर, प्रसाद चढ़ाया। लेकिन उस लड़के के मन में पता नहीं क्या हुआ, कह रहा यार पता नहीं कुछ अधूरा लग रहा है। वो कह रहा था पता नहीं क्यों कुछ अधूरा लग रहा है। तो कहता अधूरा, उसकी नजर एकदम पड़ी, अबे तू चालीसा पढ़, हनुमान चालीसा। कहता चालीसा? कहता हाँ पढ़। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस लड़के ने हनुमान चालीसा पढ़ा
उसे बहुत अच्छा लगा और उसके दोस्त से उसने बताया भी कि यार आज मुझे पता नहीं क्यों नेगेटिव ख्याल नहीं आ रहे हो, मुझे अच्छा लगा। और उसने अगले दिन भी गया और वो लड़का बताते बताते उसने उससे जो भी कहा, वो लड़का कह रहा मैंने बोला था ना, तू विश्वास कर, मैं चलता हूँ, मुझे पता अब तेरे साथ अच्छा ही होगा। वो 1-2 दिन हनुमान जी को, लोग कहते हैं कि मंगलवार शनिवार का दिन होता है हनुमान जी का, लेकिन वो फिर भी लगातार 4 दिन तक गया। 5वें दिन अचानक उसे कॉल आई कि हाँ तुम विनीत बोल रहे हो। वो कहता हाँ जी मैं विनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारी जॉब हो चुकी है और तुम्हारी सैलरी जो है 35,000 रुपये है। वो इतना खुश होता है, जाके इंटरव्यू देता है, जॉब ज्वाइन करता है और वो समझ जाता है कि ये कुछ नहीं हनुमान जी का चमत्कार है। आप यकीन नहीं कीजिएगा कि वो इंसान लगातार हनुमान जी को बिना पूजा पाठ करे बिना अपनी जॉब या कहीं हो, चाहे छुट्टी का दिन हो, नहीं निकलता था। और वो समझ गया है कि हनुमान जी भले देर से दे लेकिन देते हैं। इसलिए भक्तों में कहूँगा, ये कहानी तो बहुत लंबी थी, कई लोग सुनते ही नहीं है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि आप पूर्ण तरीके से विश्वास कीजिए हनुमान जी से। आपकी जो भी परेशानी होगी वो आपकी परेशानियों को चुटकियों में सुलझा देंगे। विश्वास तो कीजिए। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये कहानी कहें या जानकारी कहें कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ या सच्ची कहानी या घटना कहें मिलती रहे। धन्यवाद दर्शकों।